ओम नमो नारायणाय। नमस्कार दोस्तों, भक्ति जीवन चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महत्तम कथा 7वां और 8वां अध्याय। 7वां अध्याय। जय श्रीमन नारायण। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षेप में सुनाकर प्रकाश के आमिष, मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दें। पराया अन्न, परद्रोह, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ देवे तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा त्याग दे। दाल, तिल, तेल, खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दे। जीवधारी का मांस, चूना, जभीरा का फल, मसूर, बासी अन्न न खाएं। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये भी सब छोड़ देवे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंच गव्य पोखर का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा है तथा कार्तिक व्रती ब्रह्मचर्य से रहें। पृथ्वी पर शयन करें, पत्तों पर खाए और चौथे पहर भोजन करें। नरक चौदस को तेल लगाएं। इस तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाला तेल न लगाएं। घिया, बैगन, कुम्हड़ा, कटेरी, तरबूज, कैद यह सब छोड़ देवे। शिवद्रोही और वेद से विपरीत चलने वालों से संभाषण न करे तथा उपरोक्त मनुष्य और कौओं के देखे अन्न को तथा दोबारा पकाए हुए और दग्ध अन्न को न खाएं। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भरे चंद्रायणी व्रतों को करें। क्रम से काशी फल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैगन, लौकी और तुलसी, इसके साग को प्रतिपदादि तिथियों में त्याग देवे। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करें। इन वस्तुओं के सिवाय व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग न करें उनमें से पहले ब्राह्मण को भेंट करके फिर आप भोजन करें। व्रती पुरुष माघ में भी उक्त नियमों पर चले और प्रबोधिनी एकादशी में जागरण कृत्य करें। यथोव्रत वृत्ति से कार्तिक के व्रत करने वालों को देखकर यम के दूत भाग जाते हैं, जैसे सिंह के डर से हाथी। विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदरपूर्वक रहता है वहाँ भूत, पिशाच आदि नहीं रहते। यथारीति से कार्तिक व्रती पुण्यों को मुख वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ हैं। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती, धान्य को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की क्या आवश्यकता है। कार्तिक मास महत्तम कथा 7वां अध्याय। हरिओम तत्सत। अब 8वां अध्याय। जय श्रीमन नारायण। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रतों का संक्षेप में उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंधनवार बांधकर फूल और चमर से सजावे और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील, सुशील जन और विजय द्वारपालों का पूजन करें और तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वोभद्र चक्र बनावे। इसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहाँ शंख, चक्र, गदाधरी, पीताम्बर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादि को पूजे। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन करें। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करें।
गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण की स्वर्णमय प्रतिमा का पूजन षोडोपचार से करके और विविध भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करता रहे। प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करे, पश्चात हवन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा देवे, उपवास कर ऐसे वैकुंठ को पावे। इस वैकुंठ चतुर्दशी के महात्म को देवता और शेष जी 100 वर्ष में भी नहीं कह सकते। जो भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्तिपूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस गौ के दान करने का फल मिलता है। इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप हुए थे, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए स्थिति में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावे तथा अथो देवा मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें। इसके करने से अक्षय फल मिलता है। फिर विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु को सपत्नीक वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर समापन करावें। प्रार्थना मंत्र से आपकी प्रसन्नता से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और मेरे मनोरथ सफल होवे और मरणोपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से क्षमापन कराके और प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गौ के समेत गुरु को निवेदन करें। फिर अपने बांधवों से ही स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ की यह विधि कही है। ऐसा सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। तो ये थी कथा दोस्तों, कार्तिक मास महात्म का 8वां अध्याय। हरिओम तत्सत। जय श्रीमन नारायण।